वर्तते। कहा तो कल हुए थे वाक्य, शकुंतला हुआ था ना। राक्षस थे वो दिया था, बहुत राक्षस, दंडकारण्य में राक्षस है। दंडकारण्य, दंडकारण्य कहाँ गया इसमें? मतलब 12 मालवा। और हाँ, दंडकारण्य में राक्षस है। राक्षस है, बहुत सारे है ना। बस राक्षस है। हाँ, दंडकारण्य में राक्षस है, बहुत सारे हैं। अच्छा, आप बताओ दंडकारण्य में। तो ये कौन से सप्तमी का एक वचन, बहुवचन है ना। दंड एक ही है ना मैं तो दंडकारण्य में के लिए कौन सा शब्द आएगा? दंड का रण्य, अरण्यम शब्द है ना, तो उसका अरण्य बना। अब राक्षस के लिए असुर है या निशाचर दिया है ना उन्होंने, निशाचर। निशाचर क्या आएगा? कितने हैं निशाचर? तो नहीं, अब यहाँ पर निशाचर का करना पड़ेगा ना। कौन से वचन आएगा? कौन सा वचन? हाँ, आगे निशाचरा। हाँ, अस्ति संति, संधि। आगे करेक्ट, आगे का वाक्य। पृथ्वी पर द्वीप है, जो बहुवचन है। हाँ, पृथ्वी पर सप्तमी का एक वचन। यहाँ पर कितने? हाँ, बहुत सारे हैं। अच्छा, पृथ्वी पर के लिए क्या आएगा शब्द? पृथिव्याम, पृथ्व्याम, पृथ्व्याम, पृथ्व्याम। पुल्लिंग शब्द है द्वीप। हाँ, हाँ, द्वीपाः। अपने वाक्य बनाए हैं ना, द्वीपाः सन्ति। ये हो गया संधि, ये सही रहेगा। ठीक, आगे का वाक्य। मैं वृक्ष की छाया में उत्कर्ष, छाया में मनुष्यों को पहले तो देखता हूँ। हाँ, मनुष्यों को ये कर्म हो गया। और छाया में, छाया में अधिकरण आया। वृक्ष की, हाँ, षष्ठी। और मैं करता, बराबर। अब मैं के लिए शब्द अहम,
वृक्षस्य, वृक्ष यानी वृक्षस्य, वृक्ष शब्द की षष्ठी एक वृक्षस्य। छाया में के लिए छायायाम, मालायाम, छायायाम, छायायाम। बहुत सारे मनुष्य तो नरा, नरान, नरान। देखना मतलब पश्य, तो बहुत सारे पश्यन्ति। कर्ता कौन है? मैं पश्यामि। पश्यामी। संधि तो कुछ नहीं है। प्रायः राक्षस रात में घूमते हैं। प्रायः ही लिखते हैं। बहुत सारे घूमते हैं, घूमते हैं बहुत सारे। अब प्रायः के लिए अव्यय प्रायः आता है। ये प्रायः लिखना है। क्रियापद क्या है? रात में। कर्म क्यों आएगा? वहाँ पर मैं है ना। हाँ, अधिकरण है। हाँ, राक्षस हो गया। हाँ, राक्षस क्या है फिर? राक्षस घूमते हैं, राक्षस घूम रहे हैं। राक्षस हो गया कर्ता, रात में हो गया अधिकरण, घूमते हो गया क्रियापद। अब राक्षस के लिए शब्द अभी यहाँ लिखा था निशाचर। निशा कितना? निशा चरा। हाँ, अब रात में के लिए कौन सा शब्द? हाँ, रजनी का। हाँ, रजन्याम, रजन्या। रात में एक रात एक ही है ना, लेकिन हाँ हाँ। रजन्याम घूमने के लिए चर, चर तो क्या आएगा? चरंती। संधि तो विसर्ग का हाँ लोप कर दिया। और यहाँ पर न है, नी यानी न प्लस नहीं होता है वो। सभी को वो प्रॉब्लम है। पहले ये दिखता है ना, सभी ऐसा होती, पहले ये नहीं है। पहले व्यंजन होता है फिर स्वर होता है। हाँ, तो विसर्ग का काय म्हण काय कशासाठी? हां हां हां, तो प्राणी। दुपारी 2:30 वाजता बृहद्रव्य संग्रह। सर्वमावशी 2:30 वाजता द्रव्य संग्रह। होगा प्रायो निशाचरा रजन्याम चरंती। माँ का अंतःकरण अपनी कन्याओं के बारे में बहुत बोर्ड भर गए आज। तो होता है
है क्रियापद। होता ही क्रियापद आगे। और जब होना मतलब इसका संबंध कन्या से है हाँ। ना। माँ का अंतकरण तो कन्याओं से, तो ये कन्याओं का संबंध हो गया, कन्याओं का संबंध हो गया। हम्म मतलब माँ के अंतकरण का संबंध उनकी कन्याओं से है। माँ का अंतकरण के साथ संबंध हो गया। हाँ माँ का अंतकरण के साथ ये हो गया संबंध। और अंतकरण ममतालु होता है, वैसे अंतकरण यहाँ पर करता है, अंतकरण होता है, तो ये हो गया कर्ता। और एक कन्याओं के बारे में जब भी आता है ना, बारे में उसके संबंध में, तो सप्तमी विभक्ति होती है उसकी। हाँ, तो अपनी ये है अव्यय, कन्याओं के प्रति, कन्याओं के बारे में, उनके बारे में ना उनके संबंध, तो संबंध अर्थ में सप्तमी होती है। हाँ, तो यह सप्तमी बहुवचन। और बहुत ममतालु, ये हुआ है कर्म आपका, ये विशेषण है। और ये होता है क्रियापद। तो माँ का मतलब षष्ठी का जनन्या षष्ठी का एक वचन संबंध है ना, तो माँ के लिए कौन सा जननी, और जननी शब्द का षष्ठी का एक वचन लेना है, जनन्याः, नद्याः ना, वैसे जनन्याः, जनन्याः, जनन्याः। अंतकरण के चित्तम, चित्तम, हृदयम, कुछ भी लिख सकते, चित्तम, अपनी अव्यय स्व, कन्याओं के बारे में, तो उनका बोलते हैं कन्यासु। बहुत सारे कन्याओं के बारे में ऐसा लिखा है ना उसमें। हाँ, तो यहाँ पर ये कुछ दिया है वैसे, ठीक है, लिखो कन्यासु, कन्यासु। प्रभुत्व के लिए विशेषण है प्रभुत्व। स्वकन्यासु अतीव, बहुत के लिए यानी अतीव शब्द अतिशय रूप से वो ममतालु ऐसा लेने, बहुत है ना, बहुत नहीं लेना, संख्यावाचक नहीं है वो, तो अतीव विशेषण नहीं, फिर ये अव्यय लेना पड़ेगा आपको। अव्यय करना पड़ेगा उसको बहुत के लिए। ममतालु के लिए स्निग्ध अतीव स्निग्धम, होना मतलब बहुत सारे, मतलब है। तो कर्ता कौन है, चित्तम ही ना, हृदयम अस्ति, अस धातु का प्रयोग कर होता है। हाँ हाँ, तो फिर अस धातु का अर्थ होना भी है भी है, भू बहु का भी प्रयोग कर सकते हो। हाँ, होए यानी बुलाना, वे बोल रहे हो ना, इस प्रकार का हो नहीं, वे यानी बुलाना, बुलाना अर्थ में आता है। होना अर्थ में दो है धातु, एक तो द्वितीय गण का अस धातु है जो प्रयोग किया जाता है ना, तो भवती। यहाँ पर अब संधि क्यों नहीं होगी, यहाँ पर विसर्ग के आ है, च है, तो वहाँ पर एक नियम बताया था, त थ च छ ट ठ आए तो जनन्याः, तो ये शक च है तो श, ये बन गए चित्तम। अब यहाँ पर उ है और आगे अ है, तो संधि होगी, स्वर के बाद स्वर है तो होती है नियम से। तो अब पहले वो तो और के बाद इधर आ गया तो ऊ, तो
तो उसमें क्या है, संधि तो करनी है ना। उ प्लस अ करो या अ प्लस उ करो, दोनों का क्या करना है? स्व कन्या सो और वो अ का नकार है, द्विखंड। कन्या सो, द्विखंड नहीं आएगा, विसर्ग होता तो द्विखंड आता ना। सोतीव, यहाँ पर सिंपल ही सब स्निग्धम। नहीं वो फिर उसमें जाएगा ना सामने वाला। किसमें? मतलब मॉल में आज मिल जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर सिर्फ संधि करनी, विसर्ग नहीं है ना वो। यहाँ पर अ प्लस उ दोनों मिलकर ओ बनाए वो। यदि विसर्ग होता था यहाँ पर उ है और फिर विसर्ग होता था भी, हाँ और उसके बाद अ होता तो ओ हाँ, अब होता इसके था। बाद फिर अ होता हाँ, तो वो हो जाता। बन जाता है। हाँ, वो विसर्ग का, वहाँ संधि क्या है? विसर्ग के पूर्व में अ है हाँ, उसका तो और बाद में और आगे अ है, हाँ, तो वो हो जाएगा। इस विसर्ग का उ बनता है, ये दोनों मिलकर ओ बनते हैं, और ओ के बाद ये बचा है ना, इसलिए उसका द्विखंड होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा है नहीं है, इसलिए स्वकन्या सोतीव स्निग्धम अस्ति। गंगा का पानी पवित्र है। ये मिटा दिया मैंने। गंगा का पानी पवित्र है। पवित्र है। तो गंगा यहाँ वाली पवित्र अस्ति। पहले तो पवित्र है, क्रियापद। हाँ पानी पवित्र क्रियापद नहीं है, क्रियापद लेना। क्रियापद। और पवित्र के लिए विशेषण विशेषण आएगा। हाँ, अब गंगा का पानी नहीं, गंगा का संबंध पानी के साथ है, तो पानी हो गया करता। कर्ता, पवित्र हो गया। अब पवित्र क्या है? पानी है, तो विशेषण किसका विशेषण है वो? पानी का है, तो पानी ये पवित्र हो गया विशेषण, पानी हो गया कर्ता, और गंगा का हो गया संबंध। अब इसके लिए संस्कृत शब्द कौन सा आता है? गंगा। अब उसका षष्ठी का एक वचन, तो गंगा का है, तो गंगा, गंगा यहाँ, पानी के लिए वारी, ठीक है। पवित्रम अस्ति, या पवित्र के लिए पुण्य शब्द दिया होगा क्या? विशेषण क्या दिया है वहाँ पर? पुण्यम दिया है ना। हाँ, वारी पुण्यम अस्ति। अब संधि ये विसर्ग के पूर्व में आ है, तो हाँ विसर्ग का लोप हुआ, और आगे पुण्यम अस्ति। रानी की आज्ञा से छठ ये वाक्य कौन सा है? कर्तरी कर्मणि, कर्मणि वाक्य। दंडित किया जाता है लिखा ना। हाँ, किया जाता है क्रियापद, दंडित किया जाता है पूरा ही क्रियापद। वैसे तो दंड 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 धातु आता है। अब षट, षट क्या है वाक्य में? कर्म है, कर्म की प्रथमा विभक्ति, कर्मणि वाक्य है ना, तो कर्म की कौन सी विभक्ति आएगी? प्रथमा विभक्ति का कौन सा वचन आएगा? एक ही, षट एक ही। अब आज्ञा से, आज्ञा के द्वारा, तो कौन सी विभक्ति आएगी?
तृतीया का एक वचन और रानी की षष्ठी। अब रानी के लिए कौन सा शब्द आता है? महिषी। अब महिषी शब्द का षष्ठी का एक वचन क्या होता है? महिषाः। अब आज्ञा के लिए, आज्ञा के लिए हाँ, कौन से तृतीय विभक्ति है? माला, माली, माला। आज्ञा, आज्ञे, आज्ञा प्रथमा, आज्ञाम, आज्ञे, आज्ञा द्वितीय, आज्ञया। तो आज्ञे, आज्ञया, षटः, आगे क्या लगाना है वहाँ पर? मूल धातु को कर्मणि, हाँ, दंड्य, बराबर, दंड्यते। संधि क्या है यहाँ पर? विसर्ग खलप हो जाए, स्वर या मृदु व्यंजन हो तो ना, तो यहाँ पर है आज्ञया। अब यहाँ पर आगे ओ हो जाएगा, छठो दंड्यति। ठग, ठग दंडित किया जाता है। शट ने ठगी, कलाओं की ना, कलाओं की बहुलता से देश उत्कर्ष को प्राप्त होते हैं। प्राप्त होना क्रिया बनता है। कौन प्राप्त हो रहा है? किसके? बराबर, करता ही है। है, साधन लेना है। कलाओं की तो षष्ठी का बहुवचन। अब इसके लिए शब्द कला का षष्ठी का बहुवचन क्या? कला, कला का षष्ठी बहुवचन तो क्या? कला, कलानाम, कलायाम सप्तमी का एक वचन होता है। कलानाम बाहुल्य, बाहुल्य शब्द आता है ना, बाहुल्यम शब्द है ना वो। तो तृतीया का तो क्या आएगा? देव जैसे, नपुंसकलिंग है तो आगे तृतीया के देव जैसे चलता है ना वो। हाँ, तो बाहुल्येन, बाहुल्येन देशः, अभ्यु, क्या आएगा? अभ्युदयम, प्राप्त होने के लिए। आगच्छ, वो एक कहीं के अलंकारिक अर्थ में आगच्छति लेते हैं। यहाँ पर उन्होंने शब्द दिया है समृद्ध। उत्कर्ष, उत्कर्ष को प्राप्त होते हैं तो अभ्युदयम दिले देन। ये पूरा ही उन्होंने उत्कृष्ट प्राप्त करना, अभ्युदम नहीं लिया है इसको, इन्होंने एक ही किया है। इसको धातु आपको आया है सम प्लस रुद्ध धातु। ये धातु दिया है ना आपको यूज करने के लिए, समृद्ध्यति। उत्कर्ष को प्राप्त कर, उत्कर्ष को प्राप्त करना ये धातु ही है। तो समृद्ध यानी इसका क्या बनेगा? हाँ, तो इसको क्या करो?
समृद्धति, समृद्धता को प्राप्त होता है, नहीं उत्कृष्टता को प्राप्त होता है, समृद्धति। कलायाम, ऐसा वैसे ही है। इसमें कोई संधि है नहीं है वैसे। आगे नदी का प्रवाह, नदी का प्रवाह पाषाणों के पाषाणों के समुदाय से रोका जाता है। हाँ, वाक्य कौन सा है ये? कर्मणि। कर्मणि वाक्य है। तो रोका जाता है एक क्रियापद होगा। एक क्रियापद। समुदाय के द्वारा रोका जाता है पाषाण समुदाय से है ना। समुदाय किसके द्वारा रोका जा रहा है वो? पाषाण के द्वारा। पाषाणों के समुदाय से। तो समुदाय हो गया, वैसे करता है लेकिन यहाँ पर तृतीया लेनी है। कर्ता की तृतीय विभक्ति होती है कर्मणि में। हाँ, तो तृतीय विभक्ति का कौन सा वचन? पाषाणों के। हाँ, षष्ठी, षष्ठी का बहुवचन। अच्छा, प्रवाह। हाँ, अभी क्यों प्रवाह? अभी थोड़ी हो, शब्द है प्रवाह शब्द। प्रवाह हो गया कर्ता, प्रवाह रोका जाता है ना, तो प्रवाह हो गया कर्ता। और नदी का संबंध। अब नदी का कौन सा आएगा शब्द? नदी के लिए नदी आता है। नदी शब्द का तो क्या होगा? नद्याः। प्रवाह शब्द के लिए प्रवाह, एक वचन है ना, कर्ता हो गया। अब पाषाणों के शिलेभ्य हो क्यों? पाषाण षष्ठी का बहुवचन क्या आता है? शिलानाम। संघा। संघातेन। रोकने के लिए कौन सा धातु आया है? निरुध्यते। संधि विसर्ग के पूर्व में और आगे। हाँ, तो कुछ हो, हाँ तो कुछ नहीं होगा, बराबर। अब आगे प्रवाह, तो कुछ नहीं होगा, ये वैसा का वैसा रहा। नहीं तो यहाँ पर श का श बनेगा। ये तो यहाँ पर स बनता है, श बनता है या श बनता है। आगे तो कुछ है नहीं। दासी पूजा की सामग्री लाती है। दासी पूजा की सामग्री लाती है। लाती है क्रियापद। क्या ला रही है? सामग्री हो गया कर्म। पूजा की दासी करता, और पूजा की संबंध। दासी के लिए शब्द तो दासी। हाँ, दासी पूजा की सामग्री लाती है। हाँ, सामग्री ही शब्द है। नहीं तो वहाँ संभार भी आए ना सामग्री के लिए।
पूजा की तैयारी या विवाह की समारंभ की तैयारी या सामग्री, दोनों अर्थ आए उसके। तो दासी इसमें तो साहित्य लिखा है, तैयारी या साहित्य यानी सामग्री। पूजाया हम्म दासी पूजायाः संहारा संभा कितनी है सामग्री बहुत सारी होगी सामग्री। तो बहुवचन प्रयोग करना ऐसा उस दिन पर बताया था ना, संभार शब्द बहुवचनी प्रयोग किया जाता है। और कभी भी संभाराहा लिखवाया ना वहाँ पर। संभार रह मतलब तैयारी हाँ और संभार राह मतलब साहित्य। हाँ, तो साहित्य बहुवचन है तो बहुवचन यूज करना है, तो उसका क्या होगा द्वितीय का बहुवचन? संभार मतलब देव देव देवा प्रथमा देवम देवो देव 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 देवा देवान। देवान तो यहाँ पर संभारान आगे संभारान आनयति। अब यहाँ पर पूजा के लिए यहाँ पर अर्चन शब्द भी आया है वैसे, नहीं तो आप पूजा ही लिखो, लिखा है तो संधि का इसमें कुछ नहीं होगी। सिर्फ ये न है ना, इसमें अ मिल जाएगा, और यहाँ पर स करो नहीं तो ऐसा ही रखो। न ना नयति बनेगा, दूसरा कुछ नहीं होगा इसमें ज़्यादा। मैं लता के फूल चुनने के लिए फूल चुनने के लिए उद्यान में जाता हूँ। उद्यान में जाता हूँ। सब संस्कृत शब्द भी आए उसमें। हाँ, जाता हूँ उद्यान में। मैं है तो सप्तमी। चुनने के लिए अवचय शब्द आया ना, अवचय, तो उसका चतुर्थी का के लिए आता है ना कभी भी, तो चतुर्थी लगाना है। और लता फूल हाँ, ये क्या है वाक्य में? मैं करता है ना, कर्म हो गया। और लता के संबंध, और मैं करता, तो मैं के लिए आया अहम। लता के क्या आएगा? हाँ, तो लता या हाँ, लता एक ही ना। हाँ, फूल तो हाँ पुष्प है ना, लता के फूल, लता का नहीं, लता के बहुवचन आएगा ना ये फूल, तो फूल क्या आएगा? पुष्पम पुष्पानी, बहुत सारी पुष्पानी। लता यहाँ बहुत सारे दिए के, लता नाम दिया है बहुवचन, लता के लिखा है ना, ये लता नाम ही आएगा यहाँ पर। लता का पुष्प नहीं, लता के लिखा है ना, तो बहुत सारे हो गए ना, तो लता नाम पुष्पानी। यहाँ पर अवचयाय। अब यहाँ पर उद्यान का सप्तमी एकवचन उद्याने, जाने के लिए हाँ उपवने करो, उपवने लिखते हैं, उसमें क्या उपवने
जाना मैं जाता हूँ। हम्म गच्छा नहीं तो गच्छा एक ही है ना, मगर गच्छा नहीं। गच्छामि करता मैं हूँ तो क्या आएगा, गच्छामि आएगा। अब यह संधि होगी, क्यों नहीं है? अहम लतानाम, अब यहाँ पर ई है और यहाँ अ है तो क्या बनता है? ई प्लस और ए हो जाएगा ना। ई उल रू इनके आगे अन्य जाति का स्वर आने पर य व र ल होता है। तो पुष्पा यह न संधि हुई है यहाँ पर, तो पुष्पा अन्य हलंत है, ये इसमें मिल गया तो अ पूरा हो गया और च या य। यहाँ पर ये क्या आया है ना, अ प्लस वो आया बराबर, ये फिर ओ हो गया, उपवने गच्छ। वह राजा की वह राजा की आज्ञा पालन करने में आज्ञा पालन करने में तत्पर है। तत्पर है। तो वह करता वह करता है क्रियापद। तत्पर, तत्पर के लिए क्या है शब्द? दक्ष है, अस्ते क्रियापद है। आग तो आज्ञा पालन करना मतलब अनुरुध्यते। आज्ञा पालन करने में, तो ये कौन सा क्या आया? मैं आया तो कर्म किसे? सप्तमी का एक वचन, हाँ साधिकरण, राजा की षष्ठी और तत्पर कर्म हो गया। ये पहले से निकालते हैं ना तो फिर फटाफट शब्द डाल सकते हैं उसमें। आगे वह के लिए सह, राजा से नहीं, राजा के लिए कौन सा शब्द? नहीं, राजा शब्द नृप, हाँ नृप का नृपस्य अनुरुध्यते क्यों? क्रियापद है, वो धातु है, तो एक वाक्य में दो दो धातु नहीं होते ना। नृपस्य तो आज्ञा, अब आज्ञा पालन करने में ऐसा लेना पड़ेगा फिर। वह राजा की आज्ञा हाँ, आज्ञानुष्ठानी शब्द है क्या उसमें? आज्ञा का अनुरुद्धते, लेकिन क्रियापद है और एक वाक्य में दो क्रियापद नहीं हो सकते ना। तो अनुष्ठान पालन करने में अनुष्ठान शब्द आया है। आज्ञा शब्द का क्या लेना है? वह राजा की आज्ञानुष्ठान, एक शब्द लेना है क्या? आज्ञा पालन करने में तो उसके लिए एक शब्द लेते हैं, यदि आज्ञानुष्ठान ने आज्ञा पालन करना ही इसका अर्थ है। एक बार देखना पड़ेगा ये क्या क्या उन्होंने, तो एक ही शब्द लेते तो ये सप्तमी है ना, तो आज्ञानुष्ठान ही आएगा ये फिर। और तत्पर के लिए दक्ष है, तो दक्ष ने
तत्पर विशेषण है, किसका विशेषण है? उसका है ना, वह है ना, तो एक वचन है तो ये भी दक्ष। अब आस्ती लिखो नहीं लिखो तो भी चलता है, लिखेंगे तो संधि होगी, नहीं लिखेंगे तो वैसा ही रहेगा। कल पूरे धातु बोलने के लिए बोला था, बोला पूरा जो आपने यहाँ बोला है तो उसके अलावा यही नहीं। जितने वो पीछे आके गए ना, प्रथम चतुर्थ षष्ठ दशम गण के धातु, जो सबसे पहले आए थे हाँ, वो सब बोलने हैं उसके साथ। मीनय रक्ष पत, जितने भी आएंगे सभी धातुएं लेनी है वो, तो वो बोलना है एक तो आज आप बोलो, क्योंकि वो बोले बिना वो जब तक मुंह में आपने, लेकिन ये अब मिटाना पड़ेगा मुझे। उसको कल याद करके लाऊं, प्रत्यय याद करने हैं और सब बोलने हैं। हाँ, अब उसके बाद एक बोलो ही यहीं पर, इसको सेव नहीं, कौन सा है नहीं, वो तो हुआ नहीं, अभी पीछे जाना पड़ेगा। वध, इसमें भुट्टा में आओ पहले लगेगा, हम्म तो वध प्रथम लगेगा, वध पूरा ही रहेगा। तो अवदत, 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 अवदता, अवदन, 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 आगे फिर अवदह, अवदह, अवदतम, अवदतम, अवदत, अवदत, अवदतम, अवदत, अवदम, अवदम, फिर अवदाव, अवदाव, अवदाम, अवदाम, स्मृ स्मर, स्मृ स्मृ, आपका स्मर, अस्मरत, ये नहीं लगा हुआ अभी, वो बीच में ये पकड़ जाता है। अस्मरत, हाँ, अस्मरताम, अस्मरण, करेक्ट, अस्मरह, अस्मरतम, अस्मरत, अस्मरम, 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 आगे अस्मराव, आगे अस्मराम, पापिब, पापिब, अपिबत बोल, अपिबन, हाँ, अपिबह, अपिबतम,
अपिबत अपिबत अपिबम अपिबम अपिबाव अपिबाव अपिबाम करेक्ट द्रुद्रव तो अद्रवत अद्रवत अद्रवताम अद्रवता अद्रवत अद्रवतन अद्रवन अद्रवन हाँ अद्रवः अद्रवः अद्रवतम अद्रवतम अद्रवत अद्रवत अद्रवम अद्रवम अद्रवाम अद्रवाव अद्रवाम अद्रवाम रुहरोह अरोहत हाँ अरोहत अरोहताम अरोहताम अरोहन अरोहन अरोह अरोहः अरोहतम अरोहतम अरोहत अरोहत अरोहम अरोहम अरोहा अरोहाव अरोहाव अरोहाम अरोहाम इस तरीके से बोलनी है शुभ अशुभत शुभ कौन से गण का है शुभ्य होगा कौन से गण का है य मतलब अ य चतुर्थ चतुर्थ गण का है बोलो तो अशुभ्यत अक्षुभ्यत शुभ्यताम अक्षुभ्यताम अशुभ्यतन अक्षुभ्यन अक्षुभ्य अक्षुभ्यः अक्षुभ्यतम अक्षुभ्यतम अक्षुभ्यत अक्षुभ्यत अक्षुभ्यम अक्षुभ्यम अक्षुभ्याव अक्षुभ्याव अक्षुभ्याम अक्षुभ्याम ठीक लुठ लुठ्य तो अलुठ्यत अलुठ्यत अलुठ्यताम अलुठ्यताम अलुठ्यन अलुठ्यन अलुठ्य अलुठ्यः अलुठ्यतम अलुठ्यतम अलुठ्यत अलुठ्यत अलुठ्यम अलुठ्यम अलुठ्याव अलुठ्याव अलुठ्याम अलुठ्याम भूष भूष भूभूष्य कौन से गण का है य मतलब ये आय लगेगा उसमें तो दशम है करेक्ट दशम गण जोड़ हाँ अभूष्यत अभूषयत दशम गण का है अभूषयत 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 अभूषयताम 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 अभूषय अभूषयन अभूषयन बराबर अभूषय अभूषयः अभूषयताम अभूषयतम अभूषयत अभूषयत अभूषयम अभूषयम अभूषयाव अभूषयाव अभूषयाम अभूषयाम करेक्ट चोर 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 तो चोरत कौन से गण का है चोर्य मतलब ये आय लगेगा ये भी दशम है ना बराबर दशम गण का है अचोर्यत अचोरयत अचोर्यताम अचोरयताम अचोर्यन अचोरयन अचोर्यः अचोरयः अचोर्यतम अचोरयतम अचोर्यत अचोरयत अचोर्यम अचोरयम अचोर्याव अचोरयाव अचोर्याम अचोरयाम ये हो गया अब ये सभी धातुएं जितने भी आए उपसर्ग सहित जितने भी धातु आए होंगे प्रथम चतुर्थ षष्ठ दशम गण के परस्मय पदी धातु वो सब ए लगा के आज चलाना है और शब्दों के अर्थ याद करने थोड़े ही शब्द हैं वही लिखवाते उसका अर्थ याद करके आना है फिर कल का कल और इसका अर्थ कल बताएंगे चलिए तो याद करो उसका 15वां पाठ अजह मेंढा असारता
सार न होना, आशा या आशा, गोष्ठः या गोष्ठम, गोष्ठः या गोष्ठम, भैंसों, तो भैंसों को रखते हैं उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? किसको? गाय भैंस जहाँ में रहती है। तबेला। तबेला, घोड़े का तबेला होता है ना, घोड़े का अस्तबल। अस्तबल, इसका तबेला बोलते हैं। हाँ, वो मतलब अपनी जैसे बोलचाल की भाषा में तबेला ही बोलते तबेला ही बोलते हैं ना, तो तबेला, लेकिन मुझे पता नहीं है, मैंने यहाँ पर दीदी ने लिखा हैं। घोड़े का अस्तबल, अरे तबेला ना। अच्छा, ग्रंथः पुस्तक, तनयः पुत्र, पुरतस या पुरतः, ये अव्यय है। सामने या आगे, महिषः, भैंसा, मुष्टि, मुट्ठी, शनैः, धीरे धीरे, धीरे, संकटम, दुस्सह प्रसंग या आपत्ति, आपत्ति, सभा, सभा है नहीं, सभा, समरांगणम, समरांगणम, युद्धभूमि, सेना, ये सेना, यहाँ सेना का सेना, वहाँ बल था उधर। यहाँ पर सेना का सैन्य, सैन्य। और धातु एक आया है गई, गई परस्मैपदी है, प्रथम गण परस्मैपदी धातु है, गई का गायति बनता है, उसका अर्थ है गाना। ये धातुओं के अर्थ याद करने, इतना करो, बाकी के सब आज के लिए अभ्यास क्या है कि जो भूतकाल के हैं सब धातु जितने भी आए होंगे अभी तक, सभी परस्मैपदी धातु चलाने हैं, वो मुंह में बैठने के लिए। हाँ? तो और उसके आगे ये हिंदी के संस्कृत, संस्कृत के हिंदी, ये याद करना है जो वाक्य के लिए आपको आएगा आगे। आज की क्लास यही ख़त्म करते हैं।